झारखंड के लिए सुदेश महतो और बीजी साहब। जुआ खेलना, दारू पिलाना और मांसर मार, कुशवाहाओं को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है झारखंड में तो सुदेश महतो। पढ़ो और लड़ो, अपने अधिकार के लिए दूसरे को गाली दो। इन लोग अगर इतना बड़ा झूठ बोलेगा तो आदमी, झारखंड का जनता बेवकूफ थोड़ी है। ये बहुत बड़ी साजिश है कि कुशवाहा समाज का अस्तित्व को ही यहाँ से खत्म कर दिया जाए। कुर्मी के बाद जितने भी 124 जातियां हैं, कोई कुर्मी के सामने टिक पाएगा? कहीं कोई तेली मेयर बनेगा? नहीं बनने देगा। मैं किसी भी कीमत पे अब हमारे समाज को वोट बैंक बनने नहीं दूंगा। भी हमारा, पसीना भी हमारा, लेकिन फसल कोई और काट करके ले गया। यह कहावत चरितार्थ होता है झारखंड में कुशवाहा समाज के ऊपर। कुशवाहा समाज जो खेती करने के लिए जाना जाता है, मेहनत का समाज है। इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी संघर्ष से एक पहचान तो बनाई, लेकिन जब जब इन्हें अधिकार देने की बात आई, जब जब इन्हें प्रतिनिधित्व देने का बात आया, तब तब कुर्मी समुदाय और कुर्मी समुदाय के बड़े नेताओं ने इन्हें वोट बैंक के मशीन की तरफ प्रयोग करने का काम किया। हर बार इनके साथ छलने का काम किया, हर बार इस समाज को ठगने का काम किया, हर बार डबल चेहरा लेकर के इस कुशवाहा समाज के सामने कुर्मी समुदाय सामने आने का काम किया। यह एक बड़ा आरोप कुशवाहा समाज का है। आज कुशवाहा समाज जब उनकी छल को समझ चुका है, जब उनके चेहरे को, उनके इस दोहरे चरित्र को समझ चुका है, तब वो खुद से एक लड़ाई शुरू कर दी है। अब अपने हक अधिकार की लड़ाई यह समाज खुद लड़ेगा और इसको लेकर के लगातार यह समाज संघर्षरत है। हमारे साथ इस ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुशवाहा समाज के अगुवा और कसम के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप कुशवाहा हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। प्रताप जी, द जनसभा के मंच पर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और जोहार। धन्यवाद। आपके जनसभा के व्यूजर और जितने भी समर्थक हैं, सबको मेरा जोहार है और प्रणाम है। मेरा पहला सवाल है कि कुर्मी समाज ने जब खुद को एसटी लिस्ट में शामिल करने का अभियान, आंदोलन चलाया, तब कुशवाहा समाज के हित को किस तरह से किनारे कर दिया गया। आप कुशवाहा समाज से आते हैं, इस दोहरे चरित्र को किस तरह से देखते हैं और क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, कुर्मी समाज जो है ना, ये कभी एक जगह स्टैंड होके रहा नहीं। हर समय अपना जाति को ये दूसरे जाति के ऊपर थोप के, उसके साथ सट के और उसको शोषण करने का काम किया। मैंने एक शब्द इन लोग को बोला था, वो शब्द फिर से नहीं दोहराना चाहता हूँ मैं। सभी संवैधानिक शब्द एक शोषण है। शोषण ये लोग सभी जाति को करता है। सबसे पहले इन लोग जो है लव कुश का समीकरण बनाया। झारखंड ही नहीं, पूरे देश में लव कुश का समीकरण बनाया। देखा कि अगर लव कुश का समीकरण नहीं बनाते हैं तो हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे। और लव कुश का समीकरण बना के माननीय नीतीश कुमार जी अभी सीएम बन के हैं। जब झारखंड अलग हुआ तो उसका लव कुश का समीकरण का बीड़ा यहाँ उठाया सुदेश महतो। और हर साल रक्षाबंधन के दिन लव कुश जयंती मनाया और लव कुश के समीकरण के तहत चुनाव लड़ा। जब जब कुशवाहा को प्रतिनिधित्व देने की बात आई विधानसभा में, उन लोगों का प्रतिनिधित्व दिया नहीं। जैसे शिवपूजन जी हैं, चाहे और भी कुशवाहा लीडर इनके साथ थे, किसी को नहीं दिया। बड़े बड़े लीडर जो बीजेपी के थे कुशवाहा के, उन लोगों को भी तोड़ फोड़ करके अपने जगह लाया और हजारीबाग से एक आदमी को लोकसभा लड़वा दिया। कोयरी लोग तो वोट कर दिया, लेकिन अपना कुर्मी जाति का वोट नहीं दिलवाया, बर्बाद कर दिया उनको। इसी तरह से कुशवाहाओं को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है झारखंड में तो सुदेश महतो जी का है। और सुदेश महतो जी के साथ जितना दिन एक वोट बैंक है कुशवाहा बीजेपी का, और ये समझ में हम लोग को आ गया था 2019 में ही। 14 से ही समझ में धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। बीजेपी का वोट बैंक हम लोग कुशवाहा है। जितना दिन तक कुशवाहा बीजेपी है सो सुदेश महतो को ढो के रखेगा।
उतना दूर होते चला जाएगा कुशवाहा। और मैं आने वाला 29 में मैं बता दे रहा हूँ कि आज बीजेपी दहाई में है, इकाई में आ जाएगा 29 में, अगर सुदेश महतो को इसी तरह से ढोके रखेगा। और उपचुनाव तो दिखेगा ही क्या परिस्थिति होगी बीजेपी। प्रताप कुशवाहा में जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, जो ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है, खास करके सुदेश महतो को लेकर के, आखिर ये ज्वालामुखी किस बात की है? देखिए, मैं राजनीति में आया 2019 में, उससे पहले मैं राजनीति में नहीं था। आया तो मैंने समझा कि मेरी जाति इतनी पीछे क्यों है, तो इसका सबसे बड़ा पर सामने आया कि हमारा जाति जो है झारखंड में पीछे होने का कारण है सुदेश महतो, लालचंद महतो और आपके और एक विधायक मंत्री हुआ करते थे जलेसर महतो, टेकलाल महतो। ये लोग एक साजिश के तहत कुशवाहाओं को, जो कोयरी समाज के 5 उपजाति हैं, कुशवाहा, दांगी, आपके हमारे गिरिडीह साइड में आपको मिल जाएंगे जोरवार, चासा, इसी प्रकार से हम लोग 5 उपजातियां हैं। इन लोगों को कहा किए इन लोगों ने कि कुशवाहा समाज को उपजाति को जाति में बांट दिया। और ओबीसी का जब यहाँ पर झारखंड अलग हुआ तो 27% से काट के 14% हुआ। 14% करने में इसमें हमारे बाबूलाल मरांडी जी का भी हाथ है। मेरे नेता हैं, लेकिन सच्चाई बोलने में हमको दिक्कत नहीं है। और इसके तहत अगर बोलेंगे कि इसको पार्टी से निकाला जाए तो निकाल सकते हैं, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरे नेता ने भी गलती किया है। बाबूलाल मरांडी जी ने क्या किया कि इन लोग के दबाव में आके कोयरी जाति को 5 जाति में बांट दिया, जो एक जाति है। खतियन में मेरा सिर्फ कोयरी लिखा हुआ रहता है, कहीं पर दांगी नहीं मिलेगा आपको, कहीं जोरवार नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको चासा नहीं मिलेगा। अब इन लोग क्या किया कि हमारा उपजाति को जाति में बांट के कुर्मी जाति को इन लोग है सो VC 1 में ले आया, अति पिछड़ा में, और कोयरी जाति के एक जाति को, दांगी को VC 1 में रख दिया और बाकी को VC 2 में रख दिया। यहीं से हमारा पतन शुरू हुआ। हमारा जाति एक है तो आपने उसको जाति 5 जाति में बांट के 5 जगह कैसे डाल दी। और हमारा तो BC 2 से BC 1 की बात है, लेकिन आपके अंदर जो गुस्सा है, जो ज्वालामुखी है, जो आक्रोश है, क्रोध है सुदेश महतो के खिलाफ में, आखिरकार वो क्यों है? किस बात का ये पीड़ा है, किस बात की ये दर्द? मैं उसी में आ रहा हूँ। अच्छा। कि मेरे जाति को सुदेश महतो ने खास करके 5 उपजातियों को जाति में बांटा है। ये सुदेश महतो का काम है और छल किया है हमारे साथ, हमारे समाज के साथ। इसलिए उसके प्रति हमको गुस्सा है। समाज आपने, मैं सिल्ली से बिलोंग करता हूँ। सिल्ली में हमारी बेरोजगारी, हमारे वहाँ के बच्चे की इतनी बेरोजगारी है कि कहने का नहीं। मैंने 2017 में वहाँ रोजगार मेला लगवाया, मेरे दादू के पुण्यतिथि के शुभ उपलक्ष्य में। अंदरूनी इन लोगों ने विरोध किया और उस रोजगार मेला में बच्चों को भाग लेने नहीं दिया कि ऐसा पर इन लोग प्रचार करवाया आंसू के लड़कों ने, आदमियों ने, कि यही ले जाके बाहर में बेच देगा आप लोग को, आप लोग का किडनी बेच देगा। इसलिए वहाँ रोजगार मेला, बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी, गुजरात से आई थी, मुंबई से आई थी, दिल्ली से आई थी, बच्चों को ले जाने के लिए उस रोजगार मेला में। 10 मल्टीनेशनल कंपनियां आई थी IT सेक्टर के और मोटर पार्ट्स के बड़े बड़े कंपनी। उसमें यामा आई थी, कावासाकी आया था, मारुति आया था, आपका विप्रो से आया था, बड़ी बड़ी कंपनियां। लेकिन उसमें से मात्र 7 बच्चे ही जा पाए। उतने बड़े रोजगार मेला में कम से कम नहीं हो तो हजारों बच्चे जा सकते थे। उनका इन लोगों ने अंदरूनी विरोध करके वहां के आदमी को डर पैदा कर दिया और कोई भाग नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को और दूसरे समाज के बच्चों को इन लोगों ने क्या किया है, सिल्ली में सिर्फ 2 ही चीज सिखाया है, जुआ खेलना, दारू पिलाना और मांस और मांस, और उससे अच्छा और कुछ नहीं। और दूसरे को गाली देना, कुछ भी बोल दो तो गाली दे के सिवा और कुछ नहीं बोलता है। एक भी कमेंट में अगर कुछ बोल दीजिए, लिख दीजिए फेसबुक में चाहे सोशल मीडिया में, तो आपके नीचे है सो हजारों गाली देंगे।
ये काम है, इसके प्रति हमको गुस्सा है। हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र को, उस पचपरगना क्षेत्र को मेरे दादू ने बहुत कुछ दिया है, उसको इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। पहला स्कूल मेरे दादू ने बनवाया अपने पैसा से, बिहार यूपी से टीचर को लाया, धान दे के, सालाना धान दे के टीचर लोग को रखा, पढ़ाया, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के आदमियों को शिक्षित किए आज़ादी के बाद। आज जितने भी आप स्कूल कॉलेज देख रहे हैं ना, पचपरगना के नाम से जितने भी हैं, सब उन्हीं का देन है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, आप वो नहर जो देखते हैं ना, उन्हीं का देन है। वो सब नहर का सुंदरीकरण होना चाहिए था। वो सब में काम में ध्यान ही नहीं है इन लोगों का। सिर्फ राजनीति से मतलब है, जाति बदलो, कभी महतो मतलब समझ लीजिए कि इन लोग का कहना है मतलब सब कुर्मी। अरे महतो 11 प्रकार के हैं। कोयरी महतो है, तेली महतो है, कुम्हार महतो है, इसी प्रकार से 11 प्रकार के महतो हैं। सब महतो को इन लोग कुर्मी बना देता है। और इन लोग का पूरे झारखंड में ज्यादा से ज्यादा 5 जिले में इन लोग की संख्या है, जो नदी किनारे, सुवर्णरेखा नदी और दामोदर किनारे इन लोग है। उसके अलावा जब कोयरी समाज, तेली समाज और जो और 11 महतो हैं, पूरे झारखंड में 24 जिला में, ये 5 जिला तो है ही, पूरे झारखंड में है। हमारा कोयरी 5 उपजाति को मिला दिया जाए तो झारखंड में 14% है। इन लोग इसी को बांटना है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। इसके प्रति मेरा गुस्सा है। कुर्मी समुदाय जो है, कुशवाहा समाज को वोट बैंक की तरफ प्रयोग किया, लेकिन जब उन्हें अधिकार देने की बात आई, जब कुशवाहा समाज के लोगों ने प्रतिनिधित्व की मांग किया कि हमारा भी प्रतिनिधित्व होगा, तो कुर्मी समुदाय के लोगों ने दूध की छाली की तरह कुशवाहा समाज को निकाल करके फेंक दिया। इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो इसीलिए तो हमने विरोध कर रहा है। सुदेश महतो सबसे पहले यहाँ राजनीति जो शुरू की है, कोयरी कुर्मी का ही राजनीति शुरू की है, और इनके साथ कोयरी के बहुत सारे लड़के इनके साथ जुड़े और किए। और जैसे लोहरदगा क्या आदिवासी वोट से जीत गए थे? लोहरदगा विधानसभा जो जीते थे कमल किशोर भगत, आदिवासी वोट से तो नहीं जीते थे, वहां कोयरी और तेली के वोट से जीते थे। उसी तरह आपके जुगसलाई क्या सिर्फ एसी वोट से जीत गए थे? जुगसलाई में भी हमारा कुशवाहाओं का प्रतिनिधि है संख्या, वहां भी 30 से 35 हजार कोयरी है। तमाड़ आंसू जीता था, आदिवासी वोट से जीता था कि कुर्मी वोट से जीता था? कोयरी वोट से आंसू जीता था। कुर्मी वोट तो जदयू में जाता था। वहां नीतीश कुमार का नेता मानता था, सुदेश को नेता कभी नहीं माना है तमाड़ विधानसभा। तो फिर ये कुर्मी आंदोलन जो आज चल रहा है, क्या उस रास्ते से कुशवाहा समाज के अस्तित्व को खत्म करने की एक साजिश भी है उस समुदाय का? क्या है? हाँ, ये बहुत बड़ी साजिश है कि कुशवाहा समाज का अस्तित्व को ही यहाँ से खत्म कर दिया जाए। उसका जितना भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उसको अगर हम लोग छीनना चाहते हैं, छीने तो किस तरह से छीने? वही है कि हमको आदिवासी किसी तरह से बन जाना है। और यहाँ की संख्या बल में कोयरी की संख्या अगर 14% है, तो हमारा जो आदिवासी हम बन जाएंगे तो आदिवासी का 28% और हमारा 6% मिलके हमारा संख्या ज्यादा हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि जितने भी रिजर्व सीट है जो कुशवाहा को प्रतिनिधित्व मिलता है, आने वाले समय में जो परिसीमन होगा वो सब रिजर्व हो जाएगा। ये वोट की राजनीति, रिजर्व हो जाएगा। कुर्मी उम्मीदवार वहां सुधारेगा अपना, सीएम बनना है इन लोगों। तो फिर उसका क्या होगा? जो कुर्मी समुदाय और कुशवाहा समाज जब एक हुआ करता था, उस वक्त के नेता कहा करते थे कि कुशवाहा समाज के भावनाओं का कद्र किया जाएगा। तो क्या वो एक नाटक था, नौटंकी था, ड्रामा था? कुशवाहा समाज को अंधकार में रखने का कोशिश था? क्या था वो? वो ड्रामा, पूरी तरह से ड्रामा था। झारखंड में आपको कोयरी समाज को राजनीति से बहुत कम मतलब है। राजनीति में आप देखिएगा कोयरी समाज के बहुत ही गिने चुने लोग हैं, और कुर्मी समाज राजनीति में बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं।
उसका प्रतिनिधित्व को इसको खत्म करने का एक बहुत बड़ा साजिश कुर्मी समाज के बुद्धिजीवियों ने रचा और इसको साजिश खत्म कर ही दिया है। एक तरह से खत्म कर दी है। शशि भूषण मेहता जो है जीते हैं वो अपने दम पे जीत के आए हैं, किसी का वोट बैंक से जीत के नहीं आए हैं। और जितने भी हमारे कम से कम आपका उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और आपका ये पलामू क्षेत्र हुआ, इस सब में जो कोयरी के प्रतिनिधित्व आना चाहिए, इसको है सो सुदेश महतो ने 2009 से ही डैमेज करना शुरू कर दिया और ये धराशाही कर दिया है। उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नए जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के जितने भी हैं हम लोग लड़के कोशिश कर रहे हैं कि फिर से हम लोग उभर के आए सामने। और पार्टी भले अगर इस बार प्रतिनिधित्व अगर 29 में नहीं देती है, स्नान उचित नहीं देती है, तो कुशवाहा भी समाज विचार करेगी। हम वोट बैंक का राजनीति यहाँ अब नहीं करेंगे। कुशवाहा के कुछ नौजवानों से हम बात कर रहे थे। वो नौजवान बहुत आक्रोशित थे जब हमने कुर्मी समुदाय और कुशवाहा समाज के बारे में हमने पूछा, तो उन्होंने जो कहा वो अचंभित कर देने वाला था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सुदेश महतो ने जो हम लोगों के साथ किया है, सुदेश महतो को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में उसकी राजनीतिक करियर को हम लोग बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्यों ये गुस्सा पनप रहा है उन लोगों में? सुदेश महतो जो गलती की है उसका तो भोगना पड़ेगा। कलयुग है, जो किए हो यहीं पर भोग के जाना पड़ेगा। और कुशवाहा समाज जो है पूरी तरह से ठान लिया है। कुशवाहा समाज का अगर मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, मेरे जुआ अगर जग रहे, आपके माध्यम से मुझे पता चला जग रहे हैं, तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी चीज है और बहुत अच्छी चीज है कि जब समाज जाग रही है। BC2 से BC1 की जो आप लोगों की मांग है वो केवल आरक्षण तक का ही सीमित है या फिर राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी की भी जो है इस रास्ते से आप लोग मांग कर रहे हैं? क्या है पूरा ये? देखिए, BC1 और BC2 जैसे ही आपका अभी नगर निगम का चुनाव हो 14% आरक्षण मिला ओबीसी को, अब इसमें भी BC2 और BC1 के तहत ही आपको आरक्षण मिलेगा। उसी के तहत आपको है सो टिकटें बांटेंगी पार्टी। उसमें अब BC1 में जो है कुर्मी के अलावे 125 जाति हैं, 100 कुर्मी लेके 125 और कुर्मी को माइनस करते हैं तो 124। अब बताइए BC1 में कुर्मी के बाद जितने भी 124 जातियां हैं, कोई कुर्मी के सामने टिक पाएगा? कहीं कोई तेली मेयर बनेगा? नहीं बनने देगा इन लोग। कहीं कोई कुम्हार को मेयर बनने देगा? नहीं बनने देगा। कहीं कोई बढ़ई को बनने देगा मेयर? नहीं बनने देगा। इतना मजबूत जाति है। और BC2 में ऐसे भी आरक्षण की कमी है, वहां से 2% कम है, यहाँ 8% है, वहां 6%। तो आपको जैसे ही BC2 वाले को मिलेगा, BC2 में जादव है, कहीं कोई को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, सबको खा जाएंगे जादव भाई लोग। मैं जादव भाई लोग का विरोध नहीं कर रहा हूँ, BC2 में मजबूत है तो करेंगे ही अपना, लेकिन कुर्मी है सो क्या करेगा? कहीं एक दांगी समाज है BC1 में, उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। राजनीतिक शोषण तो होगा ही होगा। ये बहुत बड़ी मतलब की साजिश है और इसके लेकर मैं PIL दायर करूंगा बहुत जल्द, मतलब 1 सप्ताह के अंदर PIL दायर करूंगा। जब तक BC1 का और BC2 का मानक तय नहीं होगा, परिभाषित नहीं करे पिछड़ा आयोग, तब तक अगर चुनाव करता है तो ये BC1 में रहने वाले 124 जाति, कुर्मी लेके 125 जाति, 124 जाति के साथ धोखा होगा। और कुशवाहा समाज गरीब समाज है, कुर्मी BC1 में रहने लायक समाज नहीं है। ये बहुत मजबूत समाज है। आज के डेट में 10 विधायक, 2 सांसद, 1 राज्यसभा सांसद झारखंड में। आपके रांची ही ले लीजिए, दूसरे शहर को छोड़ दीजिए, रांची के अगल बगल चल जाइए, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन, यूनिवर्सिटी, सब कुर्मी समाज के। BC1 कैसे है? इतनी मजबूत जाति है। इनके गांव जाइए, बहुत डेवलप किए हुए हैं इनके गांव में।
एक भी घर खपरा का नहीं मिलेगा। हमारा कोयरी समाज का गांव जाइए, 80% घर अभी भी खपरे का ही मिलेगा। बहुत डेवलप है, ये BC1 के लायक नहीं है। सरकार इस पे, हेमंत सोरेन सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इसका समीक्षा परिभाषित करे और कुर्मी समाज को BC2 में लाए और कोयरी को BC1 में लाए, पांचों उपजातियों को। सुदेश महतो, आखिरकार जो आप लोग का आरोप है, क्यों ये दोहरा चरित्र का चाल चले कि कुशवाहा समाज को जो है वो पीछे धकेल दिए और खुद को सामने ले आए? क्या मंशा रही होगी? अरे भैया, सुदेश महतो को ये पता है कि कोयरी समाज जो है आजादी की लड़ाई तक इस झारखंड में लड़ी है। कोई कुर्मी कहीं पर आजादी की लड़ाई लड़ते हुए नहीं देखे। एगो का दिखाता है, वो भी भूमि समाज से है। हम एक बार गए थे उनका वहां पर पुण्यतिथि मनाने के लिए, तो वहाँ जहाँ पर उनका ये मनाया जाता है लोटा में, तो मैंने देखा, तो बोले ये सब क्या है वहाँ बुजुर्गों से, तो बोले भैया ये सींग है। तो महतो कैसे आ गए, तो बोला कि राजनीति है। उसके बाद से मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। बहुत बार निमंत्रण आया। झारखंड राज्य आंदोलनकारी में आपके समाज की कोई जो है सो प्रतिभागी नहीं रहा है, आपके लोग नहीं रहे हैं, एकदम खुले मन से जो है से बात बोला जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से इन लोग अगर इतना बड़ा झूठ बोलेगा तो आदमी, झारखंड का जनता बेवकूफ थोड़ी है जी। झारखंड कुर्मी से ज्यादा संख्या है कोयरियों की झारखंड आंदोलन में, और कुर्मियों को पहचान करता लोग है वो कोयरी लोग है। तब कुर्मी को पता चला है कि हाँ हम झारखंड आंदोलनकारी हैं। शैलेंद्र महतो लिख दिए अपना बुक किताब में कि कोयरी का कोई स्थान नहीं है, लेकिन पुष्कर महतो उनको पहचान किए। कितनी बड़ी हंसी की बात है। राजू महतो, पुष्कर महतो मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे। 2001 में उनका डेथ हुआ। झारखंड आंदोलन चल रहा था, उस समय खटिया में सुतल था का व्यक्ति, कालीचरण कोयरी। किसके अफवाह क्यों उड़ाया जा रहा है? क्यों ये नरेशन जानता है इन लोग कि ये लोग सम्राट के वंशज है, अशोक सम्राट का वंशज है। इन लोग को अगर जगह मिल गया तो कुर्मी को दबा देगा, इसलिए इन लोग अभी दबा हुआ है, सोया हुआ है। तो इन लोग सोए हुए रहे और इन लोग को जितना दबाना है दबा लो। हम लोग अभी जगह पे है, नहीं तो इन लोग किसी तरह गलती से अगर जगह बना लिया दोबारा तो और छोड़ेगा नहीं इन लोग। हम लोग का भंडाफोड़ हो चुका है। और हमारे जो पहले के राजनेता लोग थे, भुवनेश्वर मेहता जी एक लड़ाकू व्यक्ति थे। अभी तो उम्र ज्यादा हो गया। और बाकी जो कोयरी के नेता में से एक अकलूराम महतो थे, लड़ाकू व्यक्ति थे। उन लोग से कभी इन लोग भिड़ा नहीं, लेकिन जो सीधे साधे नेता थे उन लोग को बर्बाद कर दिया। और उन लोग अपना उन लोग की गलती के चलते आज समाज भोग रहा है। लोकनाथ महतो जी का गलती था कि वो आंसू में क्यों गए। देवीदयाल कुशवाहा जी का गलती है, वो आंसू में चले गए। नहीं जाना चाहिए था इन लोग को। उन लोग का गलती आज समाज भोग रही है। शिवपूजन जी को मैंने खुद पर्सनल बोला था कि आप गलत जगह जा रहे हैं, मुझसे ज्यादा आप स्वदेश को नहीं जानते हैं। क्या है सुदेश? सुदेश ऐसा व्यक्ति है कि आपके पास जितनी भी एनर्जी है उसको खींच लेगा। मतलब क्या समझिए, सामने अगर खड़े हैं, एक महाभारत में था ना, ये नकुल सहदेव के मामा, उसके सामने आप खड़े हो जाते तो आपका सारा एनर्जी को खींच लेगा। वो व्यक्ति है सुदेश महतो। आपकी वजह से हमारे समाज के कुछ जुआ लड़का अभी उनके साथ हैं। उनके पास जितने भी शक्ति है, जितना भी बौद्धिक शक्ति है, सब खींच लेगा, उठा के फेंक देगा। उन लोग बर्बाद कर देगा। कहीं का नहीं, राजनीति में कहीं नहीं आगे बढ़ पाएगा। झारखंड के लिए क्या है सुदेश महतो? झारखंड के लिए और कुर्मी समाज के लिए खास करके सुदेश महतो एंड कंपनी, उनका अजीत महतो, दीपक पुनियार वगैरह जितना इनका, और आपका ये शीतल लोहदार, उस समाज को, कुर्मी समाज को बरगलाने का काम कर रहा है। और कुर्मी समाज के लिए सुदेश महतो, और झारखंड के लिए सुदेश महतो, और बीजेपी के लिए सुदेश महतो अभिशाप है। अभिशाप। अच्छा, कुशवाहा समाज के पास एक बड़ी जनसंख्या है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व की बात आती है, सदन में जो आवाज उठनी चाहिए समाज की, उस जगह पर जो है इनकी प्रतिनिधित्व ना के बराबर दिखाई देता है।
आखिर जिम्मेदार कौन है? नेतृत्व करने वाला राजनीतिक व्यक्ति या संगठन? कुशवाहा समाज में जो हम लोग से पहले के जो संगठनकर्ता लोग हैं, इन लोग अभी भी हैं। उन लोग जो यहाँ कुकुरमुत्तों की तरह जो संगठन खड़ा करके रखे हैं ना, सबसे बड़ा कारण नहीं है। और उन लोग को चुनाव के समय सिर्फ लिफाफा से मतलब, और इसी चलते समाज आज इतने पीछे चला गया। कभी प्रतिनिधित्व के लिए इन लोग दबाव नहीं बनाया किसी पार्टी के ऊपर कि हमारा संख्या इतना है, अब बस गया तो पार्टी एक लिफाफा पकड़ा दिया। सुदेश महतो के पास जाए, चाहे कांग्रेस के पास जाए, चाहे बीजेपी के पास जाए, किसी के पास भी जाए, नेतृत्व के लिए अगर इन लोग मांगने गया तो मांगने नहीं जाता था, इन लोग सिर्फ लिफाफा लेने। अभी अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जो विरोध कर रहा है, मेरे देखा सीखा, ये आपके लोहरदगा के हैं अभय कुशवाहा जी, तो इन लोगों को इस बार लिफाफा नहीं मिला। अच्छा, मेरा विरोध करने से लिफाफा नहीं मिला। कुर्मी समाज के जब विरोध हम किए तो इन लोग गया होगा लिफाफा के लिए, आपका हम समर्थन करेंगे, ये तो नहीं दिया। देखा कि भाई अभी कोयरी का लीडर के रूप में तो प्रताप कुशवाहा उभर के सामने आया, कोयरी जुआ उसके साथ है, क्यों दे हम लिफाफा? नहीं दिया तो फिर है सो कुर्मी समाज का विरोध में बोल रहा है, तो अच्छी बात है। कुशवाहा समाज अपने हक अधिकार के लिए कितना तैयार है और जो युवा पीढ़ी है उसका समर्थन, उसका सहयोग कितना मिलेगा इसमें? देखिए, हम सहयोग तो मांग रहे हैं और सहयोग मिल भी रहा है। और मुझे इस युवाओं कोयरी समाज को इकट्ठा करने में अगर मेरा अस्तित्व को अगर इन लोग मिटा भी दे कुर्मी, तो हमको दिक्कत नहीं है और मैं मिटने के लिए तैयार हूँ। आखिरी सवाल हम लेंगे कि कुशवाहा जो समाज है वो जिस तरह से अब तक वोट बैंक का मशीन बन करके रह गया है, ठीक उसी तरह यह समाज चलता रहेगा या फिर राजनीतिक भागीदारी की बात करेगा, सत्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? क्या तैयारी है? हम अब वोट बैंक की राजनीति हमारे समाज के साथ नहीं होने देंगे। मैंने ये झंडा उठा लिया है, मैं किसी भी कीमत पे अब हमारे समाज को वोट बैंक बनने नहीं दूंगा। अगर पार्टी हमको जो टिकट देगा हम उसी को वोट देंगे, जो टिकट नहीं देगा हम उसको वोट नहीं देंगे। जिस तरह से तेली समाज, जिस तरह से कुर्मी समाज, जिस तरह से आपका सुंडी समाज अपने उम्मीदवार को वोट करती है, पार्टी को वोट नहीं करती, उसी तरह से हम पार्टी को वोट नहीं करेंगे, हम अपने उम्मीदवार को वोट करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी से आए। और एक चीज मैं बता देना चाह रहा हूँ, अगर पार्टी अगर हमको प्रतिनिधित्व नहीं देगी, राष्ट्रीय पार्टी, जिस तरह से हम पहले आपके 80 से 90 के दशक तक हम सीपीआई सीपीएम वामफ्रंट में थे, फिर हम पुनः वापस वहां चले जाएंगे। लेकिन हम किसी के साथ राजनीति अब वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे, हम पुनः घर वापसी कर लेंगे। हम कोयरी समाज पूरे झारखंड ने, ज्वाइंट बिहार में एक समय जगदेव प्रसाद जी का नेतृत्व में वामफ्रंट की राजनीति करती थी, उसी तरह से वामफ्रंट की राजनीति। आपने अपनी बातों में एक बात कहा था कि भाजपा इस वक्त दहाई में है, आने वाले दिनों में इकाई में आ जाएगा। कैसे, क्या प्रमुख कारण है? प्रमुख कारण यही है कि यहाँ झारखंड में 14% कोयरी एक तरफा हम लोग वोट करते हैं, और इस बार अगर दहाई में है तो सिर्फ और सिर्फ कोयरी और तेली और सुंडी के चलते। और कोयरी जिस दिन इनसे छिटक जाएंगे, निकल जाएंगे, ये इकाई में आ जाएंगे। हम झारखंड के हर विधानसभा में हम आपको हम बता दे रहे हैं, हमने मीडिया के तहत हमने बोला था कि कुशवाहा समाज को आप उपचुनाव में प्रतिनिधित्व वहां पर एक भी आप है सो कैंपनिंग के लिए एक भी आदमी को नहीं लगाया। सारा कुशवाहा समाज को आप सुदेश महतो के भरोसे छोड़ दिए। और आपको बता दें, घाटशिला में कुर्मी की संख्या कोयरी से कम है, कोयरी की संख्या वहाँ ज़्यादा है। और जितने भी गांव में कुर्मी रहते हैं वो सभी गांव में वहाँ पर कोयरी भी रहते हैं, और टोटल सब महतो लिखते हैं। और आधा जमशेदपुर को हरी सब्जी और ताजी सब्जी हम कोयरी खिलाते हैं घाटशिला। और कुछ बंगाल से
सप्लाई होता है, जो कुशवाहा लोग ही, कोयरी लोग ही करता है। और इस बार सुदेश महतो के चलते घाटशिला में अगर हम चले भी जाएं, पार्टी हमको भेज भी दे, लेकिन हमारा कुशवाहा समाज इस बार सुदेश महतो के चलते बीजेपी को वोट नहीं कर रही। आपकी तमाम बातों से पता चल रहा है कि सुदेश महतो झारखंड के लिए घातक है, अभिशाप है। कैसे, ये थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिएगा। झारखंड के लोगों को जानना चाहिए कि सुदेश महतो झारखंड के लिए घातक कैसे है। सुदेश महतो को ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 13, 14 सीट चाहिए गठबंधन से, और उसके रिश्तेदार भी 10, 14, 13, 14 आदमी, ठीक है। उस रिश्तेदार से बाहर वो टिकट किसी को दे नहीं सकता है। और कुशवाहा अब रिजर्व सीट जो है, रिजर्व सीट सब में कुशवाहा उसको वोट देगा नहीं, तो उसके लिए तो वो सीट लॉस ही जाएगा। और जहां पर गैर रिजर्व सीट है वहां अपने रिश्तेदार को ही उतारेंगे। चाहे आप गठबंधन नहीं हुआ रहा है उस सीट में, तो अपने रिश्तेदार को उस पार्टी में ही शामिल करा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो झारखंड के लिए घातक है और बाकी समाज के लिए भी घातक है। प्रताप कुशवाहा जिस तरह से बेबाक होकर के अपनी बातों को रखते हैं, डर भय नहीं लगता है क्या? मारिए ना देगा जी। वहाँ विष्णु महतो का एक मूर्ति लग गया है, मेरा भी एगो लगा देगा कोयरी भाई लोग कहीं पर, और क्या होगा? आने वाला समाज तो जग जाएगा, आने वाला समय में मेरा पीढ़ी तो जग जाएगा, मेरा कोयरी तो जग जाएगा कि हमरे चलते इसका मर्डर हो, कुर्मी लोग इसको मार दिया, और क्या होगा? BC2 से BC1 की लड़ाई की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, कैसे समाज को संगठित कर रहे हैं, आंदोलन का प्रारूप क्या होगा, क्या कुछ है, थोड़ा सा झारखंड के लोगों को यह जानना चाहिए। मैं अभी वर्तमान में PIL दायर करूंगा, और गिरिडीह जिला से शुरुआत है। हर एक जिला में, 2400 जिला में इसका DC मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन होगा। राज्यपाल के नाम और मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन दिया जाएगा कि कोयरी समाज को BC1 में लाया जाए। और कुर्मी समाज आह्वान किया है, इन लोग का 2 नवंबर से रैली शुरू हो रहा है। इन लोग का जैसे ही जनवरी में रैली खत्म होगा, उसके बाद हमारा 2400 जिला में रैली शुरू होगा कोयरी का। 2400 जिला में हम रैली शुरू करेंगे, और बड़ा रैली, जो मोराबादी में छोटा सा जगह पे इन लोग रैली कर रहा है, हमारा बड़ा रैली प्रभात तारा में होगा, और दिखाएंगे कि हम कितना है, तुम कितना। ताकत लगा देनी है। कुर्मियों की जो रैली शुरू हो रही है, उसको आप लोग किस तरह से? कुछ नहीं, आदिवासी को शोषण करने का एक जरिया बनाया हुआ है। आदिवासी भाई लोग को शोषण करेगा। मैं तो सबसे पहला बाइट दिया था कि जागो आदिवासी जागो, नहीं तो ये मेरा घर छोड़ के तुम्हारा दरवाजा तोड़ने आ रहा है, और घुस गया तो बर्बाद कर देगा। ये ईसाई से भी खतरनाक है। माझी महतो भाई भाई, कुर्मी कुशवाहा भाई भाई, अब आदिवासी कुर्मी भाई भाई। देखिए, इन लोग ना 40 से लेके 80 2024 तक कुर्मी कोयरी भाई भाई एकदम लव कुश। 80 का दशक जब आया तो कोयरी तो भाई था ही 24 तक, लेकिन 80 के दशक जब आया तो इन लोग के जो भगवान, तथाकथित भगवान विनोद बिहारी महतो जी एक नारा लगा दिए। शिबू सोरेन जब सबसे ज्यादा अगर आदिवासी का जमीन को कब्जा अगर ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया ना, पूरे झारखंड, पचपरगना हो चाहे उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और नदी किनारे वाला जगह में आदिवासी का जमीन को अगर कोई कब्जा करके रखा है ना, आदिवासियों का गैर कानूनी तरीके से और सादा पट्टा एन थेन 12-17 करके, तो कुर्मी लोग उस चीज को शिबू सोरेन जी जान गए थे। वो धान काटना हंसुआ लेके निकल गए थे काटने के लिए। तो विनोद बिहारी महतो बहुत तेज थी कि हमारा कुर्मी का जनपति को अगर बचाना है तो इसके साथ सट जाओ। वही समय वो उनको राजनीति में लाए और जेएमएम पार्टी बना के महतो महजी भाई भाई का नारा लगाया, अपना संपत्ति को बचाया। ये चर्चा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये बचपन से ये चर्चा मैं सुना हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखाई गोला में हुआ है और नेमरा से मेरा बहुत अच्छा संबंध है।
ठीक है, सटा हुआ है। सटा हुआ है। और गोलाम से मैं पहला क्लास से लेकर मैट्रिक तक पढ़ा हूँ, और जिस स्कूल में शिबू सोरेन जी पढ़े उसी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। इसलिए वहाँ के टीचर जो थे उन लोगों से भी मैं सुना सोब्रम जी का कहा ये आंदोलन और शिबू सोरेन जी का आंदोलन, इसलिए मैं पूरे अच्छी तरह से जानता हूँ कि कुर्मी लोग क्यों सटा था इनसे। और महात्मा माझी भाई बन के अपना संपत्ति बचाया और अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व बना। बीच में तो छोड़ के भाग गए थे शिबू सोरेन जी को अकेले करके। अच्छा, पढ़ो और लड़ो का जो नारा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का था, क्या था वो नारा का? पढ़ो और लड़ो, अपने अधिकार के लिए दूसरे को गाली दो। इसलिए उन्होंने बोला कि गाली देने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अच्छा गाली बिना पढ़े कैसे दे सकता है? तो विनोद बिहारी महतो जी का कहना था कि पढ़ो लड़ो अपने अधिकार के लिए, दूसरे समाज को माँ बहन का गाली दो और दूसरे समाज के आदमियों को ऐसो गलत तरीके से उसका फोटो को एडिट करके क्रिश्चियन बना दो, कि उसका बीबी को क्रिश्चियन बना दो, उस शराब पिला दो, ये वो दिस दैट का एक प्रोपेगेंडा सिखाया है उन्होंने। कुर्मियों का एक बड़ा आरोप आपके ऊपर है। आरोप यह है कि प्रताप कुशवाहा को नेता बनना है, नेतागिरी चमकाने के लिए हम लोगों को जो है अनर्गल बातें कर रहा है, हम लोगों के खिलाफ मीडिया में आगे खूब सुर्खियां बटोर रहा है। क्यों नेतागिरी करने के लिए इस तरीके से आप कर रहे हैं, बताइए तो। हमको नेतागिरी करने का रहता न जी, हम फ्रीडम फाइटर के परिवार से आते हैं, ठीक है। हम लड़ के किसी भी पार्टी से टिकट हो। कुर्मी लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं? कुर्मी लोग मेरा जाति को शोषण किया है। कुर्मी को, पचपरगना का कुर्मी को क ख ग घ सिखाया है मेरा खानदान, मेरा दादू का स्कूल से। इसलिए मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ, और इसलिए इन लोगों को बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में अपने युवाओं को आप बर्बाद मत कीजिए, आने वाले पीढ़ी को आप बर्बाद मत कीजिए। मान लीजिए इन लोग को आदिवासी बना देता है, इन लोग आदिवासी क्यों बनना चाहता है? लोहार वाला कांड होगा, कुर्मी लिखा जाएगा, कुर्मी जहां लिखा खतियन में कुर्मी रहेगा, कुर्मी चला जाएगा सीएनटी में, कुर्मी आ जाएगा सीएनटी से बाहर। बोलेगा इन लोग कि नहीं कुर्मी सीएनटी में रहेगा, कुर्मी बाहर आ जाएगा। कुर्मी बन के इन लोग जमीन बेचेगा और कुर्मी बन के आदिवासी का हक खाएगा। चलाक लोग है इन लोग का जगह जमीन बिकना शुरू नहीं हुआ है, सीएनटी में है, तो उससे बाहर आने का एक षड्यंत्र है कि हम आदिवासी का मांग करेंगे किसी तरह से। कुर्मी से हमको अगर आदिवासी का दर्जा मिल जाता है तो कुर्मी जो है सीएनटी बाहर हो जाएगा, कुर्मी वो आ जाएगा सीएनटी में। तो बस जगह जमीन को बेचो और राजनीति करो, बस यही है, कुछ नहीं है। इन लोग को जमीन की दलाली भयंकर करनी है, अपने समाज के सारे जमीन को बेच के खत्म कर देना है। कई गो आदमी है आंदोलनकारी बरगला रहा है, गिनती में गिने 7-8 गो आदमी है। बड़े मन नाम गिनाता है लोग, कहाँ एगो है झारखंडे हम लोग अलग करा दिए हैं। 4 गो जिला में है, ये 5 गो जिला में ये झारखंड अलग करा दिया है। झूठा आदमी लोग, कुछ नहीं है। इन लोग को जमीन दलाली करना है और लोहार और लोहरा वाला कहानी होगा। यहाँ पर आदिवासी बन के नौकरी लेना है, कुर्मी बन के नौकरी लेगा, और खतियन में कुर्मी है तो जातीय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। आदिवासी जमीनुआ को खाली बेच के खाएगा, सबका पूरा समाज का जमीन को खत्म कर देगा बेच के। और पूरा इंडस्ट्री वाला और ये सब दिस देट करके। एक समय था कि जब इन लोग 2013 में सीएनटी में नहीं था तो कुर्मी जाति का खतियन का जमीन को सबसे साफ सुथरा जमीन बोल के सबसे ज्यादा आदमी खरीदता था, है ना। तो वही कांड फिर से होना शुरू होगा। चाहे शैलेंद्र महतो हो, चाहे सुदेश महतो हो, कुशवाहा समाज का, प्रताप कुशवाहा का क्या चेतावनी होगा? और नहीं, जल्द से जल्द आप लोग समाज के भलाई के लिए काम कीजिए, ना कि समाज को बरगलाने के लिए, ठीक है। और इस तरह से समाज को बरगलाइएगा तो आप लोगों का विरोध होगा और आपके समाज का ही नुकसान होगा।